पुरानी रंजिश के चलते डॉक्टर की बेरहमी से पिटाई, हालत गंभीर, पुलिस भी नहीं कर रही कार्यवाही। उत्तराखंड के जनपद हरिद्वार के मंगलौर थाना क्षेत्र में बच्चों के बीच चला रहा विवाद आखिरकार बड़ों के बीच आ ही गया और विवाद इतना बढ़ गया कि नौबत मारपीट तक आ गई। दरअसल हुआ यूं कि कुछ दिन पहले कुछ बच्चे नहर में नहाने के लिए गए थे, जिनमें से एक बच्चे की नहर में डूबने से मौत हो गई। हालांकि इस बात की पुष्टि नहीं हो पाई कि बच्चों के बीच कोई विवाद था या नहीं, लेकिन परिजनों ने इस बात को तूल देते हुए रंजिश का रूप दे दिया और मारपीट तक नौबत आ गई। उस वक्त तो यह मामला लोगों की सूझबूझ के चलते निपट गया था, लेकिन अभी भी मृतक बच्चे के परिवार के मन में यह बात थी कि उनके बच्चे की मौत डूबने से नहीं, रंजिश की वजह से हुई है। 14 जुलाई का दिन था जब पीड़ित डॉक्टर शमीम अपने क्लिनिक से एक मरीज को देखकर वापस लौट रहे थे। उसी दौरान मृतक बच्चों के परिजन कुछ युवकों के साथ आए और पीड़ित डॉक्टर शमीम पर लाठी डंडों और धारदार हथियारों से हमला कर दिया, जिसमें डॉक्टर शमीम गंभीर रूप से घायल हो गए, जिनको सरकारी अस्पताल में लाया गया, जहां पर डॉक्टरों ने हालत गंभीर देखते हुए हार्ट सेंटर देहरादून के लिए रेफर कर दिया। अब डॉक्टर शमीम का देहरादून अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां डॉक्टर शमीम की हालत बेहद नाजुक बताई जा रही है। आरोप है कि मारपीट की सूचना डॉक्टर शमीम की पत्नी को लगी तो मौके पर पहुंची डॉक्टर की पत्नी के साथ उक्त युवकों ने मारपीट की और अभद्रता की। पीड़ित डॉक्टर शमीम ने बताया कि मैं एक मरीज देखने के लिए गया था, वहां मेरा क्लिनिक है, मैं पठानपुरा में मस्जिद के पास रहता हूं। जब मरीज को देखकर वापस आ रहा था तो रास्ते में मेरे साथ 5 से 7 लड़कों ने लाठी डंडों से मेरी पिटाई कर दी, जिससे मेरे पैर की हड्डी टूट गई। उन्होंने मेरे ऊपर लाठी डंडे ऐसे बरसाए, इसमें मेरे उठने की हिम्मत भी नहीं हुई। उन्होंने बताया कि बकरा ईद के आसपास 4-5 बच्चे नहाने के लिए नहर पर गए हुए थे, जिनमें एक मेरा बच्चा था और उसके बाद एक बच्चा डूब गया था। बताया कि उक्त युवकों में लियाकत, रियासत, वसीम, नसीम, समीम समेत 10 से 20 लोग भी मौजूद थे। इसमें किसी ने छुटाने की भी कोशिश नहीं की। पीड़ित ने बताया कि पुलिस को हमने इसकी जानकारी भी दी थी, जिसमें हमने चौकी में एक तहरीर दी, जिसमें उन्होंने मेडिकल के लिए अस्पताल में भेज दिया, लेकिन वहां से रेफर कर दिया गया। इसमें उन्होंने देहरादून रेफर कर दिया। उन्होंने कहा कि हमारी किसी से कोई दुश्मनी नहीं, मेरे साथ इतना बड़ा हादसा हुआ है। पीड़ित ने बताया कि मेरी पत्नी के साथ भी उन लोगों ने बदतमीजी की, मारपीट की। हम केवल इंसाफ चाहते हैं। इस मामले में अभी तक पुलिस की तरफ से कोई बयान जारी नहीं किया गया है और ना ही कोई कार्यवाही की गई है। जी, क्या नाम है? समीम अहमद है जी मेरा नाम। क्या मामला हुआ आपके साथ, कैसे लगी चोट? जी, मैं एक मरीज देखने के लिए गया था, अपना जो है डॉक्टर की क्लिनिक है मेरा। कहाँ पे है, कहाँ पे आप रहते हैं? मैं पठानपुरा जो है, पठानपुरा महराज मस्जिद के पास में रहता हूँ, वहीं पे क्लिनिक है मेरा जी। तो मैं इधर चुंगी की साइड में गया था जी। उधर से जिस टाइम पर मैं आ रहा था, रास्ते में जो है 5-7 बंदे जो है लाठी डंडों के साथ में और सरिये वगैरह ले रखे थे, जो बैठे हुए थे, मुझ पे एकदम हमला कर दिया। मोटरसाइकिल खड़ी करने की हिम्मत नहीं पड़ी, पैर जो है कि हड्डी टूट गई, मैं नीचे गिर गया और उसके बाद भी जो है पीटते चले गए। क्यों मारपीट की? उन लोगों ने कोई पुराना विवाद आपका उनसे था? बकरा ईद के आसपास, बकरा ईद से अगले दिन जो है बच्चे 4 बच्चे या 5 बच्चे इकट्ठे होकर नहाने के लिए गए थे नहर पर, तो उसमें 2 बच्चे डूब गए थे जी। एक मेरा बच्चा था जिसकी सबके यहाँ सबूत है टोटल, वो भी डूब गया था। उसे अल्लाह के यहाँ उसकी जिंदगी थी, उसे किसी ने बचा लिया। और दूसरा बच्चा डूब गया था, डेड हो गया था, तो उसी की रंजिश में कहने इन्होंने मारा है, वो उसी की रंजिश में मार पिटाई हुई। कौन कौन लोग थे जिसने आप पे हमला किया है, मारपीट की? इसमें जो है जी मेन आदमी जो है रियासत और उसका भाई क्या नाम लियाकत और उनके जो है परिवार के लोग हैं, जैसे छोटा है, भोंदा और जी मस्करा, बाकी और भी लोग हैं परिवार के, जो है 10-15 लोग थे लगभग। किसी ने उसे छुटाने की हिम्मत नहीं करी जी। तो इसकी जानकारी पुलिस को दी है आपने? जी, पुलिस को जानकारी दी थी। जब भी हम 8 बजे के लगभग का यह हादसा है, पुलिस चौकी में गए, दरोगा साहब भी, चौकी इंचार्ज भी उठ के आए, उन्हें तहरीर का बताया सारा मामला, तो उन्होंने कहा जो उस वहां से पर्ची दी काट कर, फिर मेडिकल कराया हमने यहाँ पे आपका मंगलौर के अंदर मेडिकल में। उन्होंने बताया हमारे यहाँ सुविधा नहीं है, उन्होंने रेफर रुड़की के लिए कर दिया। रुड़की वाले जो हरिद्वार के लिए कर रहे थे, हरिद्वार भी पता किया गया, वहां भी व्यवस्था नहीं थी, तो फिर जो हायर सेंटर देहरादून के अंदर रेफर किया गया है। अब देहरादून में 2 दिन इलाज चला, उसके बाद देहरादून वाले भी जो है
कहने लगे कि हमारे यहाँ भी टाइम लगेगा, इसमें जो है इसका पेटेंट इलाज नहीं है। फिर हम दिल्ली भी गए, दिल्ली तो फिर वापस आए। अब जो है अपने इलाज के लिए हम जो है यहाँ पे आ गए हैं। जी, तो अभी क्या चाहते हैं आप, किस तरह की कार्रवाई? हम तो चाहते हैं कि अल्लाह ताला और जो है हमें इंसाफ मिले, क्योंकि हमें तो किसी चीज का कोई इल्म नहीं था, ना किसी से कोई दुश्मनी है, लेकिन फिर भी मेरे साथ में इतना बड़ा हादसा हुआ है। तहरीर में आपने लिखा है मेरी पत्नी के साथ भी मारपीट हुई थी। जी, जब किसी ने किसी तरह मेरे घर तक बात पहुंची, पता लगा घर वालों को जो है, तो उसमें पत्नी भी आई है और भी बंदे आए, एक आधा जो है, तो पत्नी के साथ ही बदतमीजी करी, मारपीट करी। फिर जब उन्हें दिख गया कि ज्यादा मारपीट होगी जो, वो छोड़कर अपना भाग गए। अब मेरे जो है दोनों पैरों की हड्डी जो है टूटी हुई है, एक हाथ की हड्डी टूटी हुई है, और बाकी सारे पूरे बदन पर रोड के निशान है। जी।